हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और पिछले व्लॉग में आपने मेरी मेहंदी देखी, कहीं अनसुनी सी मेहंदी देखी आपने। तो यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो चुकी है मेरी। तो आप सभी का मेरी हल्दी में हार्दिक स्वागत है। जो लोग नहीं आ पाए उस टाइम पे मैं वीडियो वगैरह कम शूट करती थी, तो जो लोग उस टाइम पे नहीं आ पाए, तो यहाँ पे स्वागत है आप सभी का हल्दी में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कोई हल्दी है, क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमारा पहले ना जैसे ओखली होती है तो ओखली पूजी जाती है। यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे पंडित जी है। यहाँ पे ओखली की पूजा होती है। पहले पीछे आपको दिख रही होंगी लड़कियाँ, ये कन्याएं हैं। यहाँ पे सबसे पहले मतलब यही हमें हल्दी वगैरह लगाते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है बाकी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी छोटी वाली बहन भी है यहाँ पे पीछे। तो चलो यहाँ से शुरू होता है हमारा कार्यक्रम। सबसे पहले यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, फिर ये होती है मांगलिक, मतलब जो लोग मांगल लगाते पीछे से वो रिंगटोन बजते, देना हो या खोली का गणेशा है, वो वाला जो पीछे से बोलते हैं ना, वो है ये। तो सबसे पहले उनको पिठाई वगैरह लगती है अच्छे से। तो उसके बाद हम आप देख सकते हो यहाँ पे स्थान चेंज हो चुका है। पहले जहाँ पे ओखली थी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो सबसे पहले ओखली की पूजा होती है, फिर हमारे होती है जहाँ पे हम मतलब रहते हैं उस घर में जो चौक होता है उसकी पूजा होती है अच्छे से, घर की पूजा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूजा होगी और हल्दी स्टार्ट यहाँ से अब होगी स्टार्ट। यहाँ तक तो मैं सुंदर लग रही हूँ, कैमरे वाले का फोकस पूरे मेरे फेस पे था। यहाँ पे मैं थोड़ी सुंदर लग रही थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद आप मेरे असली शक्ल देखोगे। यहाँ पे इतनी खतरनाक शक्ल दिखी मेरी। और यहाँ पे फोटो शूट अलग ही चल रहा है, चाची की लड़की का और खुशी का। और सोनू पता नहीं मेरे कान में क्या बोल रही है, नहीं सॉरी मैं बोल रही हूँ उसके पास। और पंडित जी पता नहीं क्या करवा रहे थे मेरे साथ, अजीब सा हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं उनके मुंह पे देख रही थी, उन्होंने कहा था जैसे मैं करता हूँ तो वैसे ही करियो। फिर मैं उनको देखी जा रही थी। बस यहाँ से मैं ऐसा हो गया था कि यार थक सी लग रही थी, क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी, रात को मुझे नींद ही नहीं आई थी। तो इस चक्कर में तो पंडित जी ने सबसे पहले मेरे हाथ पे धागा बांधा, जिसको हमारे गढ़वाल में नाला बोलते हैं। तो नाला बांधा उन्होंने मेरे हाथ पे। और यहाँ से सबसे पहले मेरे मतलब ये होता है कि सबसे पहले पंडित के हाथ पे मैंने बांधा, और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे हल्दी वगैरह चढ़ाई। जैसे पहले कन्याएं चढ़ाती हैं, मतलब उनकी पूजा वगैरह होती है। और उसके बाद पंडित जी मेरे को बांधे वगैरह दे रहे हैं। बांधे इन द सेंस हमारे इसमें होते हैं जो हल्दी होते हैं ना आप लोगों के, उसमें कई अलग अलग रीति रिवाज है। कोई हाथ से लगाता है, कोई कैसे लगाता है। तो हमारे यहाँ पे जो दूबल होती है ना, दूबल की घास से लगती है। तो सबसे पहले आई यहाँ पे कन्याएं आएंगी, जो पहले आपने देखा होगा कि जिनकी पूजा वगैरह नहीं हो रही थी, तो वो आती है हमारे यहाँ पे। तो सबसे पहले चाची की लड़की आई यहाँ पे। मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, मेरे को जुकाम लगा हुआ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आई चाची की लड़की सबसे पहले। अब हमारे क्यूट बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आई मेरी मम्मा को देख इमोशनल हो गई थी। आप देख सकते हो मेरे आंसू, भगवान कैसी शक्ल दिख रही है। अब देख कैसे लग रहा है कि नहीं यार मैंने अपनी शादी एंजॉय नहीं की। लोग मुझे पता क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे इसकी लव मैरिज है, पर देख के लग नहीं रहा है। मेरी चाची आई तो इनको मैंने पूरा ट्रेडिशनल लुक दे रखा था, इनके नथली ग्लूबॉन वगैरह लेके आई थी। अभी मेरी चाची है, तो यहाँ पे एक करके आ रहे हैं सारे। ये फिर मेरी और छोटी चाची, मतलब दादी, जो छोटी दादी है उनकी बहुएं हैं दोनों के दोनों। अब आएगी मेरी दादी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि मेरी दादी बहुत ज़्यादा रोती है यार। पहले से मतलब मैं ज़्यादा टच हूँ उनके ना, क्योंकि दादी ने मेरे को ही मतलब अच्छे से प्यार किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, बाकी सारे ऐसे ही हैं यार। सबसे बड़ी मैं थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्यार मिला है। तो मैं ज़्यादा दादी से ज़्यादा टच में हूँ, मतलब मैं दादी से बात भी करती हूँ, अभी तो मेरे को अजीब अजीब हो जाता है। तो अब आएगी मेरी छोटी दादी, यानी कि मेरी दादी की देवरानी है ये। तो ये दादी को देख के मुझे ज़्यादा रोना नहीं आ रहा था, क्योंकि ये दादी खुद नहीं रो रही थी। मैं पहले रोने की सोच रही थी, मतलब मेरे को रोना सा आ रहा था, लेकिन मैंने इनकी शक्ल देख ली तब तक ये तो रो ही नहीं रहे थे। दादी बहुत कंट्रोल कर लेती है अपने आप से, दादी मतलब पहले से ही वैसी है। हाँ वो बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे किसी का दिल कमज़ोर होता है ना, तो इनका दिल बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं रो रहे थे। देखो यहाँ पे भी मेरा रोने वाला, ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं लोगों को देख के रो रही हूँ, कि अगर मतलब कोई सामने वाला रोएगा तो तब जाके मैं रोऊंगी, वरना मैं रोऊंगी नहीं। ऐसा फील हो रहा है ना। लेकिन ताई जी का भी मुँह थोड़ा सा ऐसा हो गया, फिर मैं रोने लगी यार। मजाक कर रही हूँ, खैर मजाक की बात है। लेकिन जब शादी में ना आपने नोटिस किया होगा, हम सोच के ऐसे जाते हैं कि हम रोएंगे नहीं। जैसे कि मैंने वैसे ही सोचा था, मेरी लव मैरिज थी तो मैंने सोचा था नहीं मैं तो रोने वाली नहीं हूँ। लेकिन जैसा वो पी 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 वाला बजता है ना पीछे से, भाई जो आंसू टपकते हैं अपने आप, ऐसा लगता है, फिर ऐसा फील होने लग जाता है कि हम अपने घर वालों से अलग होने वाले हैं। बल्कि अब शादी सबसे अलग फीलिंग होती है यार। पर मैं सोचती थी मैं इतना क्यों रोई, अब सोचती हूँ मैं जब अपनी शादी की एल्बम वगैरह देखती हूँ ना, तब सोचती हूँ कि इतना क्यों रोई मैं। तो यहाँ पे चाची और आगे, और अब आएगा मेरा भाई भी मतलब काफ़ी इमोशनल हो गया था। स्पेशल मम्मी आई मुझे चुप कराने के लिए कि बेटा मत रो। तो अब इसे देख के हंस जा रही कि मेरी शक्ल कैसी बनी हुई थी। फिर आया मेरी चाची का लड़का, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये मेरी छोटी चाची का लड़का, मतलब अपनी खास चाची का लड़का। आपको पता है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ये चाची के लड़के मेरे, ये और छोटा चाची का लड़का।
तो ये ना इनकी एक स्टोरी थी, अंदर जाके रोए, मतलब पहले हल्दी में तो चुपचाप थे, बाद में मैंने सुना कि अंदर जाके रो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भाभी जी कितनी सुंदर लग रही, क्योंकि इनकी नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे। आपको पता है कि मैं अपनी शादी से पहले 1 हफ्ते पहले गई थी ना, तो उस टाइम पे इन्हीं की शादी थी, जो ये सुंदर सी भाभी आई थी अभी। तो भाभी मस्त लग रही थी, उनके हाथ में मेहंदी वगैरह सब लग रखी थी, रच रखी थी, गाड़ी गाड़ी बहुत सुंदर सुंदर लग रही थी। तो ये मेरे चाचा जी हैं, और इनको तो आप जानते होंगे, कल्पना दीदी को, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते होंगे कल्पना दीदी कौन है। तो बोल सकते हैं कि जो मेरी शादी में 4 चांद लगाए थे तो कल्पना दी ने और बबीता ने लगाए थे। इनको देख के मतलब ऐसा हुआ था कि हाँ यार चल, बहुत मज़ा आया था, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी इन्जॉय किया अपनी शादी में। इनकी वजह से काफ़ी हंसी, मैं ना काफ़ी इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, वरना अगर ये लोग नहीं आते ना तो मैंने सच में अपनी शादी में, पूरी शादी में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रोते रहना था। तो यहाँ पे चाची जी आई, और चाची जी को ऐसे देख के मतलब ऐसा लग रहा था मुझे, मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली थी वैसे, लेकिन इनको देख के ऐसा लग रहा, अब लग रहा है, उस टाइम पे तो मेरा फोकस जा ही नहीं रहा था किसी के फेस पे, अब देख के लग रहा है कि चाची को जैसा गुस्सा रखा होगा, लेकिन चाची का फेस कट ही ऐसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप भाई, इसकी शादी ना मेरे से 1 हफ्ते पहले भी थी, जिसकी बात मैं कर रही थी अभी भाभी की, तो उनके हस्बैंड नहीं है। और मुझे पता है क्या कह रहा, रो मत यार, रो क्यों रही है, शादी तो अच्छी है। मैंने कहा भाई तेरी तो शादी होगी तो अपनी वाली ले आए इधर, तो तेरे को खुशी हो रही है। और मेरे को ऐसा देख के ऐसे बोल रहा, मुझे और ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं, उस टाइम की फीलिंग अलग होती है यार, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है साथ में। तो अब आती है उन्हीं की बहन है ये दीदी, ये भी बहुत प्यारी हैं मेरी दीदी। इनकी शादी मेरे से 2 साल पहले हुई थी। तो अब मतलब पहले पता क्या था, हम लोग ना पहले बचपन में खेलते थे, जब मैं इनमें से सबसे छोटी थी, और लास्ट में हम सबकी शादी देखो लगभग साथ साथ ही हुई, 1-1 साल का फ़र्क है। सबसे बड़ी, सबसे जो बीच वाली दीदी थी उसकी शादी सबसे पहले होगी, तब इसकी भी दीदी की, और अब मेरी भी होगी, मतलब साथ साथ हमारी शादी भी होगी, अब साथ साथ हमारे बच्चे भी हो गए, तीनों के ही। तो ये चाची आई फिर, और ये चाची काफ़ी छोटी है एज की अभी, मतलब मेरी एज की है, पर रिश्ते में चाची लगती है, चाची बोलती मैं इनको। तो यहाँ पे एक एक करके सब आ रहे हैं, अपना योगदान दे के जा रहे हैं, और मेरा हाथ देख सकता हूँ कितना भर गया है। दूसरे दिन जब मैं तैयार हो रही थी तो चूड़ा गया ही नहीं हाथ में। ये मेरी वो है जेठी माँ की लड़की, आपको पता है कि जब मैं कटली रहती थी तो इन्हीं के घर पे रहती थी मैं उस टाइम पे, जब मैं राहुल से मिली थी ना, तो ये दीदी थी, और मेरे पापा आए। भाई क्या बोलूँ, ये फीलिंग मेरे को क्या था। ये वाला गाना याद आ रहा था, किले बीवे बाबा दिन में दूर, मैं लग दी मैं ताकि खुद, जब देखा दो मैं ताकि डांडी, नीर था मैं दो आँखों में पानी। यार मेरे पापा कितना रो रहे थे भाई, मैं मतलब खुद इतना हो गई थी, मतलब मेरे सांस वहीं पैसे हो गए थे, इतने जोर जोर से रोई मैं। और सारे देखो कैसे देख रहे, पीछे से बच्चे ऐसे देख रहे थे पापा के मुंह पे कि कर क्या रहे हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए, बहुत ज़्यादा। और पता मेरे साथ जब वो, मतलब मैं बारात से गई थी, जब बाराती मेरे को लेके गए थे ना, तो उस टाइम पे मेरे पापा बाहर भी नहीं आए थे, और ये मेरे चाचा है, मेरे चाचा को भी मतलब ऐसा हो रहा था, सब रो रहे थे, पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। इनको देख और ज़्यादा हो रहा था कि यार सब कुछ हो जाए, लेकिन अपने पापा को और चाचा की आंखों में तो मैं आंसू देख ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। दोनों मतलब मेरे लिए बिल्कुल अलग हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अलग रिस्पेक्ट है दोनों के लिए, पापा के लिए, चाचा के लिए, दोनों के लिए सेम। और बहुत मानती हूँ अपने पापा चाचा को। तो ये मेरी बड़ी मम्मी है, यहाँ पे देख सकते चाचा जी आए, अब सारे फटाफट आएंगे क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो रहा था गाइस। ये मेरे मामू जी आए, ताऊ जी आए, और एक एक करके सब देख लेना अपने आप को ब्लॉग में। ये मेरा भाई है, हमारे साथ रहता है, आपको पता है। और ये मेरी बुआ है, तो इनकी लड़की की शादी है। अब ये देखो लड़की भी देख पिंक कलर के स्वेटर में ना, ये बुआ भी बहुत ज़्यादा रोई, ये तो कूट के रोई बहुत ज़्यादा। इनकी शादी, दीदी की शादी, जिसमें मम्मी और अब गाँव जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया है कि मम्मी और अब गाँव शादी में जा रहे हैं। तो अभी देखना मेरे सोनू को देखो, ये बाप रे, हो बिक्स लगा गई थी। तो आगे चलो ताऊ जी आगे। तो सोनू भी बहुत रोई थी यार। ये मेरी मामा की लड़की है, तो ये ना इसकी शक्ल मेरे से मिलती है, मेरी फ्रेंड है दीपाली। इसकी शादी में आपने मेरे को देखा होगा, इसकी शादी में गई थी मैं, तो इसकी शादी होगी अब तो खैर। और बहुत जल्दी हमारे बीच में एक नया मेहमान भी आने वाला है। तो यहाँ पे मेरे नानू हैं, देख सकते हो आप, ये मेरे चाचा के लड़के हैं। एक करके फटाफटा वो सब बहुत हो गया, बहुत लंबा खींच लिया। और कमर दर्द भाई, जो 3-4 घंटे का जो ये प्रोसेस होता है ना बांधने का, एक ही जगह में बैठ के कमर दर्द इतनी हो जाती है ना। जब भी जिनकी नई नई शादी हो रही है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ, क्या वैसे तो जिनकी पुरानी भी होगी वो भी समझ सकते हैं कि एक जगह में बैठ के, हमारे यहाँ तो बहुत खतरनाक रिवाज है कि जब बैठते तो खड़े नहीं उठते। तो यहाँ पे मेरे को नहला रहे थे, जो कि कचूर वगैरह का पानी होता है, कचूर हल्दी वगैरह का सब घर के वो होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ऐसे बोल सकते हैं।
तो उनका पानी होता है तो उससे मेरे को नहला रहे थे। और यहाँ पे लेडीज़ का फोटो शूट चल रहा है। वाह वाह वाह, सब एक से एक बांध लग रही है। हमारे यहाँ बांध बोलते हैं जो सुंदर सी लड़कियाँ मतलब लेडीज़ एक गेटअप में होती है ना, उनको बोलते हैं पहाड़ी बांध। तो ये पहाड़ी बांध लग रहे हैं सब के सब, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना, येलो येलो में सारे के सारे, बहुत अच्छी। मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। तो यहाँ पीली पीली बन गई थी और मुझे माता की चुन्नी चढ़ गई थी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी खत्म होने के बाद जो लड़की होती है तो उसकी आरती होती है। तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पे माला चढ़ाई और कुछ पोज किए, फोटोज वगैरह खिंचवाई। उस टाइम पे तो पोज भी याद नहीं आता। मेरी मम्मी ने बेचारे ने सर बांधने का टाइम भी नहीं मिला, कैसे सर बांध रखे है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी का हेयर स्टाइल करती हूँ ना, मैं पता नहीं कहाँ जा रखी थी, मुझे नहीं पता, खुद अपनी शादी में गुम हो रखी थी। तो यहाँ पे मुझे माता की चुन्नी वगैरह चढ़ा दी है और आरती स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मम्मी ने की आरती और कैमरा वाले ने इतना बड़ा आरती लिख भी दिया आपको, ताकि समझने में आसानी हो कि गाइस ये आरती ही हो रही है। तो सबसे पहले कि पापा जी ने आरती। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जैसे ना, तो कहीं कि वहाँ आपने देखा होगा कि भाभियाँ लगाती हैं काजल, दूल्हे के लगाते हैं, तो हमारे इधर भी लगाते हैं काजल। पर हमारे यहाँ पता है काजल कौन लगाता है, पंडित जी। मतलब वैसे लगाती हैं, भाभियाँ भी लगाते हैं, पर मेरे काजल पंडित जी ने फटाफट अपने आप ही लगा दी थी, पता नहीं क्यों। पर ठीक है, जो भी आशीर्वाद मिल गया अच्छा खासा। तो यहाँ तक तो ठीक है, आरती वगैरह हो रही थी। लेकिन मज़ा तो अब आता है जब मुझे मिलती सबसे पहले सोने की नथ। ये मेरी मामी ने बनाई थी, मेरी मामा मामी ने बनवाई थी। तो गाइस मेरे पास 2 नथ हुई थी, आपको पता होगा है ना। तो एक मेरी दादी ने बनवाई थी, एक मेरे मामा और ने बनवाई थी। तो यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन अब सारे मेरे ऊपर टूट पड़ते माला डालने के लिए, और इतना अच्छा फील होता है उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है बस मैं हूँ जो हूँ। यहाँ देखो कैसे एक एक करके सब चढ़ रहे हैं मस्त। यहाँ पे मस्त फील होती है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि। और 2-3 बार पता मैंने मलाई निकाली थी, लेकिन सबसे गंदा चीज़ क्या लगा मेरे को, यहाँ पे कोई फोटो खिंचवाने के लिए नहीं रुक रहा था। आखिर क्यों नहीं रुक रहे थे, क्या नहीं ऐसे लगा था कि इनकी मालाएं पहचानी जाएगी कैमरे में, किसने कितने रुपए की माला डाली है। मे भी ऐसा हो सकता है गाइस, आप कमेंट करके बताओ ऐसा क्यों किया इन लोगों ने कि माला डाली और भाग गए, माला डाली और भाग गए, कोई फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुका ही नहीं। तो यहाँ पे मम्मी और ने मेरे ऊपर पानी वगैरह घुमाया, क्योंकि जो मेरे पे बुरी नज़र वगैरह होगी तो ये सारे घुमा के निकाल रहे हैं उसको। और जैसे हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हमारे यहाँ देवभूमि जैसे कि आपको पता है, तो यहाँ पे ताई जो वगैरह सब नाचने लग गए। और यहाँ पे अब मेरा भाई उठाएगा मुझे, और ये होती हल्दी यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जल्दी।